फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक कंटिन्यूड। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में हम क्या स्टडी कर रहे थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? रेपो रेट पढ़ लिया था। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। तो वो क्या था? रेपो रेट। फिर उसके बाद हमने स्टडी करा बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। फिर हमने पढ़ा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द RBI offers to the commercial banks, or reverse repo rate is the rate of interest which the commercial banks earn on their deposits with the RBI. तो आपको सिर्फ मीनिंग ही नहीं पता होना चाहिए, वो टूल यूज कैसे होगा टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, वो भी पता होना चाहिए। अदरवाइज तो इनकम्प्लीट है नॉलेज। सिर्फ मीनिंग ही नहीं पता होना चाहिए, आरबीआई उस टूल को यूज कैसे करने वाला है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, वो भी पता होना चाहिए। तो क्विक रिकैप, अगर मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं इकोनॉमी में तो रेपो रेट को कम कर दो। आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा, रेपो रेट कम कर देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक कम हो जाएगा, कमर्शियल बैंक को लोन सस्ते मिलेंगे, तो आगे कमर्शियल बैंक लोगों से कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लोग ज्यादा लोन्स बोरो करेंगे, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। सिमिलर तरीके से बैंक रेट को यूज करते हैं, और ऐसे रिवर्स रेपो रेट को, अगर वो चाहते हैं कि मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, आरबीआई चाहता है मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, तो वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? तो कमर्शियल बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा, ज्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे अगर वो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स रखेंगे। आरबीआई के पास ज्यादा डिपॉजिट्स रखेंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास अपने अवेलेबल फंड्स कम होंगे, अपने अवेलेबल फंड्स कम होंगे तो जनता को कम लोन्स बांट पाएंगे ना। तो वही वो चाहती थी आरबीआई, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। पॉइंट, सिर्फ आपको मीनिंग ऑफ द टूल नहीं पता होना चाहिए, हाउ द टूल इज यूज्ड वो भी पता होना चाहिए अच्छे से। यार इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से पता होनी चाहिए। कंटिन्यू करेंगे, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मजेदार है ये भी, इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, सुनने पे ध्यान देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स। हमने एक फंक्शन सुना था आरबीआई का, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट में वो उनका एजेंट भी है, बैंकर भी है, सुपरवाइजर भी है। तो एज एन एजेंट हमने पढ़ा था ना कि आरबीआई सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उनके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी करता है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। हमने पढ़ा था फंक्शन, कौन सा फंक्शन? आरबीआई एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, as an agent the central bank has the responsibility of managing the public debt। गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरो किया हुआ है, कैसे बोरो करते हैं पैसा? थ्रू क्या टूल है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स। अब ध्यान से सुनना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा रेज कर सकती है। अब ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल सी बात है, ये है जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कागज का टुकड़ा है, 1000 करोड़। अब आरबीआई चाहता है मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, आरबीआई चाहता है मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, तो वो कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, ये अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करती है। कमर्शियल बैंक दे आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, और प्रॉफिट किसको पसंद नहीं? एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये, क्या है ये? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदें, ट्रेजरी बिल सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदें, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब आप खरीदेंगे इस
इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे चले जाएंगे आरबीआई के पास, आपके पैसे चले जाएंगे आरबीआई के पास, पैसा ब्लॉक हो जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट है। तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, वही हम चाहते थे। सो इफ द आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, they sell government securities to the commercial banks or the general public. Logical? When they want to increase, when the RBI wants to increase the supply of money in the economy, they buy back these securities from the commercial bank and general public. तो अब जब RBI आपसे परचेज करेगा तो आपको पैसे देगा ना, तो आपको पैसे देगा तो आपके अवेलेबल फंड्स बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, they refer to buying and selling of government securities by the central bank to and from मतलब आरबीआई बेच भी सकती है, खरीद भी सकती है। किससे? दोनों, पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स, वो बैंक्स के साथ। बट सर हमने तो पढ़ा था आरबीआई लोगों के साथ डील ही नहीं करता। बैंक अकाउंट थोड़ी ना कर रहे हैं, आप अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, बट यू कैन ट्रेड एज एन इंडिविजुअल, यू कैन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बट वो कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। कौन इशू कर रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे? आरबीआई। RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities. It does not matter whether the securities are bought or sold to the public or banks. कह रहा जनता को बेचें या कमर्शियल बैंक्स को, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अफेक्ट तो बैंक बैलेंस ही होगा ना कमर्शियल बैंक्स का। लोगों के पैसे भी तो, हमारी अजम्पशन है ना, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स, सबके पैसे बैंक में ही पड़े हुए हैं। तो बैंक, कमर्शियल बैंक खुद खरीदे या इंसान खरीदे, मनी सप्लाई तो अफेक्ट होगी ही होगी, because ultimately the amounts will be deposited or transferred from the bank only. Sale of securities, अब टूल क्या है समझ आ गया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स। यूज कैसे होगा? सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है सिक्योरिटीज, आपको सेल कर रहा है, तो आपसे पैसे लेगा ना, तो मनी सर्कुलेशन, मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगी। इट रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट एंड देयरफॉर डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कोई डाउट? कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसे बचेंगे, कम लोन्स बटेंगे, कम डिपॉजिट्स क्रिएट होंगे, मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक आपसे परचेज कर रहा है। सर हमसे कैसे परचेज करेगा? हमारे पास कहां से आई? बाय बैक होता है प्रोसेस एक्चुअली, कि जो सिक्योरिटीज आपके पास पड़ी हुई थी वो आप बाय बैक कर रहा है आपसे। तो जब आपसे बाय बैक कर रहा है, आपके पास पैसे आ जाएंगे, आपके बैलेंसेस बढ़ जाएंगे। इट रेजेस द बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट। कोई डाउट? समझ आया कैसे हुआ? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यही कहानी नीचे है। ये इंपॉर्टेंट है नॉलेज से, ठीक है ना, एग्जामिनेशन नहीं, नॉलेज से इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नेसेसरी फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्या ऐसे ही कोई भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर सकता है? कह रहे कोई क्यों खरीदेगा एज एन इंडिविजुअल? आप भरोसा करेंगे क्या? ऐसी कोई भी आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे किसी भी कंट्री की? तो देयर आर सम कंडीशंस which are necessary for the success of open market operation. Number 1, there should exist a well developed and organized security market. Proper channel होना चाहिए, secured network होना चाहिए, लोगों का तभी भरोसा बनेगा पैसा इन्वेस्ट करने में। The reserves of commercial banks should be affected with the sale and purchase of securities. अगर उनके balances, उनके reserves affect ही नहीं हो रहे, तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अफेक्ट नहीं होगी, तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अफेक्ट नहीं होगी, तो मनी इन सर्कुलेशन अफेक्ट नहीं होगी। तो कह रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग से उस पर इंपैक्ट आना चाहिए, तभी कुछ चेंज आएगा। द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडिक्वेट सिक्योरिटीज टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। उनके पास होनी चाहिए ना तक, मतलब अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए, सफिशिएंट एडिक्वेट सिक्योरिटीज, तभी वो उसको, क्योंकि पर्पस क्या है? पर्पस है मनी सप्लाई को मैनेज करना। वो तो तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास
सब्सटैंशियल अमाउंट की सिक्योरिटीज हैं कि मनी इन सर्कुलेशन 2 लाख करोड़ है और आपके पास 2000 करोड़ की है, तो क्या 2000 करोड़ की सिक्योरिटीज से आप मनी इन सर्कुलेशन को अफेक्ट कर पाएंगे? कह रहे तो इसका 1% है, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कम से कम 10-20% तो हो, तब जाके शायद कोई इम्पैक्ट आएगा, कम से कम। There should not be frequent fluctuations in the value of government securities. अगर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू है वो स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती, सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती। ज्यादा लोग फिर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे अगर उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो कोई चीज आपने 100 की खरीदी, एक हफ्ते बाद 110 की हो गई, 2 हफ्ते बाद 115 की हो गई, 4 महीने बाद 200 की हो गई, 8 महीने बाद 50 की हो गई, कह रहे ये नहीं, ये बहुत हाईली वॉलेटाइल एसेट है, इसमें लोग इन्वेस्ट नहीं, ज्यादातर लोग नहीं करना चाहेंगे। कुछ लोग तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते हैं कि ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें क्योंकि लंबे पीरियड के लिए होती हैं ज्यादातर, तो वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए, वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए, फ्लक्चुएशंस कम होनी चाहिए। क्या था ये? ओपन मार्केट ऑपरेशंस।